हिंदू ही दोगले हैं, आपको सच्चाई बता दूं। हमें शौचालय मोदी से चाहिए, हमें आवास मोदी से चाहिए, हमें आयुष्मान योजना का लाभ, स्वास्थ्य योजना का लाभ मोदी से चाहिए, हमें अच्छी सड़कें मोदी से चाहिए, हमारा सेना, हमारा शौर्य का सम्मान भी हमें मोदी से चाहिए, हमारे तिरंगे का सम्मान भी हमें मोदी से चाहिए, हैं लग्जरी ट्रेनें भी मोदी से चाहिए, गरीबों के लिए अनाज की सुविधा भी मोदी से चाहिए, विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी हमें मोदी चाहिए। लेकिन कुछ दोगलों की बातों में आके इनको याद आ जाते हैं कौन, राहुल गांधी को बनाएंगे। यहाँ पर नेता आएंगे इटली से, वोटर आएंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, 12 बच्चे वालों को सब्सिडी दी जाएगी और 2 बच्चे वाला टैक्स देगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर सबके साथ सबके विकास की अगर कोई बात करेगा तो उसे देश विरोधी बोल दिया जाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ बांटने वाले को देश का हितैषी बोल दिया जाएगा। और आजकल तो ये घर में पापा भी इनके बोल देते होंगे ना रामनवमी या दिवाली पे जय श्री राम, तो ये पिताजी को उठा के पटक देंगे, ये पिताजी को पटक देंगे होंगे कि भैया पापा आपने जय श्री राम क्यों बोल दिया। अरे हमारे पूर्वज बोलते हैं बेटा, जब तू पैदा हुआ तब भी राम जी बोला, जब तेरे दादाजी दुनिया से गए तब भी राम राम बोला, आज तू कुछ बुद्धुओं के चक्कर में कह रहे राम जी का नाम नहीं लेना। दलित के हाथ से, शबरी के हाथ से बेर खाने वाले राम जी थे, आज ये कहते हैं कि भैया राम जी दलितों के SC ST के विरोधी थे। अरे मतलब मूर्खता की ना एक हद होती है। और सर आपको बताऊं, ये जो भाई गए ना, हम हिंदू ही दोगले हैं, आपको सच्चाई बता दूं। हमें शौचालय मोदी से चाहिए, हमें आवास मोदी से चाहिए, हमें आयुष्मान योजना का लाभ, स्वास्थ्य योजना का लाभ मोदी से चाहिए, हमें अच्छी सड़कें मोदी से चाहिए, हमारा सेना, हमारा शौर्य का सम्मान भी हमें मोदी से चाहिए, हमारे तिरंगे का सम्मान भी हमें मोदी से चाहिए, हैं लग्जरी ट्रेनें भी मोदी से चाहिए, गरीबों के लिए अनाज की सुविधा भी मोदी से चाहिए, विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी हमें मोदी चाहिए। लेकिन कुछ दोगलों की बातों में आके इनको याद आ जाते हैं कौन, राहुल गांधी को बनाएंगे। रोजगार आप बता दो, रोजगार स्किल पे काम करो, स्टार्टअप इंडिया पे जाओ, तुम्हें पता चले क्या होता है रोजगार। आज से पहले रेडी पे खड़े होकर ना ये लोग बंटे वाली बोतल पीते थे, कंचे वाली टक करके पीते थे। आज अरोड़ा रामन के नाम से 10 रुपए की बोतल है, कितना कमा लिया उसने। सरकारी नौकरी भी लगता है इतना नहीं कमाता वो। लाहौरी जीरा, जेप्टो, जोमेटो, फर्स्ट क्राई, मतलब इतने स्टार्टअप आपको नाम गिनवा दूं खत्म हो जाए। ये लोग वो हैं जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां, सैकड़ों करोड़ का पैसा कमा चुके हैं, लेकिन इन मूर्खों को क्या है, चपरासी बनना है। इन्होंने जीवन भर पानी पिलाने का इनका उद्देश्य है। अग्निवीर आ गई, उसका बहिष्कार करने लगे क्योंकि राहुल बाबा ने बोल दिया। अरे इनके बाप दादा ने पूछना, सारी जिंदगी मेहनत करी होगी ना, 20 लाख रुपया सेव नहीं कर पाए होंगे। 4 साल की नौकरी, और उसमें भी अगर आप सक्षम हो तो आप आगे जाओगे, और अगर सक्षम नहीं हो तो 20 लाख रुपया सरकार देगी आपको, लेकर के आएंगे। इनके बाप दादा नहीं जोड़ सकते होंगे और ये 4 साल में 20 लाख जोड़ेंगे। और क्या कह रहे हैं भैया, मोदी ने देश के अग्निवीर योजना लाई। अरे हर घर से अग्निवीर निकालने की योजना है उनकी। बहन बेटियों के साथ जो दुराचार होता है ना, हर घर से अग्निवीर निकलेगा, कहेगा भैया कैसे कर दिया तूने, मारेगा। क्योंकि उसके अंदर जज्बा जो होगा ना, एक आम इंसान का नहीं होगा, एक सेना का होगा, सेना का। ये चीज चाहिए भारत की जनता को। और जनता गुमराह हो रही है कि मोदी आएगा संविधान बदल देगा। अरे संविधान किसी का बाप नहीं बदल सकता। मोदी जी ने बदलना होता 10 साल में कितना बदल देते हैं। उन्होंने एक चीज का संशोधन किया, धारा 370 का, उसमें विरोध में आ गई है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद आज से पहले कश्मीर का ऐसा दर्द देखी थी। आज G20 वहाँ हुई, साउथ की जितनी कंट्रियां इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पर। जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चल गई, झंडा आपका गर्व के साथ लहरा रहा है। लाल चौक पे भी तिरंगों जैसी लाइटें हैं, फाउंटेन नीचे है, लोग जा करके डल लेक के अंदर गिटार बजा बजा करके वीडियो बना रहे हैं। ठीक है जी, तिरंगा यात्राएं शौर्य से निकली जा रही हैं। इंडिया जीतता है तो जिंदाबाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, एक खाली 300 धारा 70 हटने से। आपको ऐसे संशोधन अच्छे लगेंगे या ऐसे कि मुस्लिम पर्सनल लो, वक्फ बोर्ड, फलाना बोर्ड, ये बोर्ड वो दे दो। इस बार 400 देश का क्या फायदा हो रहा है उसमें सोचो। आज अगर यूक्रेन रूस के युद्ध में हमारे छात्र झंडा उठा करके आए तो गर्व की बात नहीं है। लेकिन एक कांग्रेसी चमचा देख रहा था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, मजाक उड़ा रहे। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे पिताजी ने वॉर नहीं रुकवाई है तो कांग्रेस को इतनी क्या दिक्कत आ गई थी कि भारत का झंडा उठा के उसे भी आना पड़ा। बता दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दो। ये कहते हैं मणिपुर का नहीं रुकवा पाए। अरे मणिपुर की गहराई में जाओ कि था किसका। अमित शाह जी फिर भी वहां गए, सेना वहां गई, प्रधानमंत्री जी संसद में बोलने के लिए आए, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का अपमान करके उठ खड़े हुए।
और इनको उस समय केजरीवाल का बिल याद आ गया। तो उस समय मणिपुर का मुद्दा अहम नहीं था आपके लिए, उस समय बहन बेटियां अहम नहीं थी। लेकिन संदेश खाली पे खड़गे जी से पूछा कि भैया वहाँ बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ 100 से ऊपर, वो कहते वहाँ तो ऐसा होता रहता है। व्हाट डू यू मीन होता रहता है? आपके गठबंधन की सरकार है ममता बनर्जी की, सवाल क्यों नहीं करते आप? और यही प्रधानमंत्री अगर एक्शन ले लेंगे तो आप कहोगे तानाशाही हो गई, प्रधानमंत्री डरा हुआ है, वो विपक्ष को अंदर डाल रहा है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं थे तब जब अन्ना हजारे सच की आवाज उठाने वाले को 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल डाल दिया था। प्रधानमंत्री तो नहीं थे जब करुणानिधि को अंदर डाला, जब लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला। मोदी तो नहीं थे तब किसने तानाशाही करी थी। और खुद केजरीवाल जी भी 14 दिन अंदर रह करके आए थे, मोदी सरकार नहीं थी। रामदेव को लाठियां मार मार के रामलीला मैदान से भगाया था, तब तो इसकी सरकार नहीं थी। आप बता दीजिए अगर तानाशाह मोदी कर रहा है। मैं देश का दुर्भाग्य क्या है सर, यहाँ पर नेता आएंगे इटली से, वोटर आएंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, 12 बच्चे वालों को सब्सिडी दी जाएगी और 2 बच्चे वाला टैक्स देगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर सबके साथ सबके विकास की अगर कोई बात करेगा तो उसे देश विरोधी बोल दिया जाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ बांटने वाले को देश का हितैषी बोल दिया जाएगा, मौलानाओं को सैलरी देने वाले को देश का हितैषी बोल दिया जाएगा, लेकिन पंडितों को सैलरी देने वाले को देश विरोधी बोल दिया जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है। और कुछ भटके हुए हिंदू आंखें बंद करके समर्थन करते हैं। वो कबूतर की तरह बैठ जाते हैं, जैसे बिल्ली को देख के वो बैठ जाता है, उसे लगता है बिल्ली ने मुझे देखा नहीं, लेकिन बिल्ली उसी टाइम का वेट कर रही होती है कि ये आंख बंद करे और मैं झपट्टा मारूं। उसी तरीके से इंडियन एयरलाइंस भी वेट कर रही है कि भारत की जनता कब कबूतर बन के आंखें बंद करे और हम इन पे झपट्टा मारे। ये हमारे देश की सच्चाई है। अभिमन्यु जो था ना, अभिमन्यु को लोग सोचते हैं कि चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया, चक्रव्यूह में नहीं, उसे पहले युद्ध के क्षेत्र से बाहर ले जाया गया, फिर उसको ला करके मारा गया। वही भारत की जनता है। SC ST OBC संविधान इसके चक्रव्यूह में फंसा दो, फिर इनको अलग करो और तोड़ करके खत्म कर दो मोदी सरकार को। और उसके बाद जैसे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वहां पर पांडव जो थे वो शोक मना रहे थे, वहाँ की जनता शोक मना रही थी, ऐसे ही मोदी के जाने के बाद भारत की जनता शोक मना रही होगी, लेकिन उनके पास कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। ये याद रखना। जो हमारा ये जो कहते हैं ना देश क्या कहते हैं, एक भगवान के प्रति जो होता है, भगवान एक बार मौका देता है अच्छे कर्म करने का, अच्छाई करने का, वो मौका हमने देखना है कि हमने उसको कब पकड़ना है। जीवन कहते हैं ना किस्मत आजमाने का, वो मौका मोदी सरकार है हमारे लिए। जिस इंसान ने 10 साल में इतना बड़ा कार्य कर दिया ना, आज से पहले जो ये पुरस्कार देते हैं ना, ये कौन से भारत रत्न, खेल रत्न हैं और अदर सम्मान जो देते हैं, ये हम देते थे बड़े बड़े लोगों को ही मिलते थे। कुछ ने तो खुद ही ले लिया था भारत रत्न, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो। लेकिन आज हम देते हैं कि गांव के अंदर जो सामाजिक कार्य करते हैं, चाहे किसी ने हजारों पेड़ लगाए हो, उसको दिया जाता है सम्मान। जिसने गरीबों का अपने ही गांव में लाइट लगा लगा करके विकास किया हो, सोलर पैनल, उनको दिया जाता है सम्मान। गरीब के बच्चे को बिना हिचक गोद में उठाता है हमारा प्रधानमंत्री, बिना आंखों वालों को गले से लगाता है हमारा प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल में क्या था, छुआछूत फैला रखा था। ये गरीब है, ये दलित है, ये हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले इनके परिवार ने कुछ गरीब लोगों को, कुछ नीचे गांव के लोगों को अपने घर पे भोजन पे बुलाया था। क्या आज से पहले आपने देखा किसी गरीब को इन्होंने बुलाया हो? क्या आज से पहले देखा कि गांधी परिवार किसी भी मंदिर में गया हो पूजा अर्चना करने के लिए? ये सब आज ही क्यों हो रहा है? ये बदलता भारत है हमारा, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज हम विश्व गुरु की ओर कदम रख चुके हैं। इससे साबित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मोदी इज अ बॉस। एक प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, दूसरा उसके एक फोन पे कुवैत से 7 सैनिक छोड़ रहा है, तीसरा एक ही फोन पे दुबई में मंदिर बना रहा है। और क्या चाहिए बताइए? कितनी कंट्रियों ने भारतीय करेंसी के अंदर चलानी शुरू कर दी? बताइए, भारत का पासपोर्ट मजबूत हो गया, रूबल के अंदर रूस ने डील करी तेल के अंदर। ये अगर विश्व गुरु की ओर हम नहीं है तो क्या थे बताओ? जब हर किसी के आगे झुकते थे कि भैया हम इतने आशाएं हैं कि हम भैया चाइना से युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को भेज रहे हैं, लेकिन जूते नहीं है। चाइना से युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को भेज रहे हैं, लेकिन जूते नहीं। हमारी सेना के पैर गल गए। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर करते हैं। हमारी शौर्य, हमारी सेना जीत करके आती है जब यंग, और इंदिरा गांधी जी उनको छोड़ देती है।
लेकिन भारत के जो सैनिक पाकिस्तान थे, क्या वो भारत लाने का निर्णय कौन लेगा? वो तो नहीं आए। लेकिन आज पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, बिजली बम भी फोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।